अस्सलाम वालेकुम हज़रत। हर बंदे की एक फील्ड होती है जिसमें स्पेशलाइज्ड होता है, मास्टर होता है। लेकिन क्या हो जब आप किसी और की फील्ड में जाके उसका काम करना शुरू कर दे, तो फिर यही होगा। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? आप जानते हैं रणवीर अलाहाबादिया को, ये एक फेमस पॉडकास्टर है इंडिया में। अब कॉमेडी इनकी फील्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं एक जोक क्रैक करूंगा जिसपे लोगों को हंसी आएगी, और इन्होंने ये वल्गर जोक मार दिया। असल में ये जोक भी नहीं था, ये एक सिचुएशन थी जो एक बच्चे के सामने उसके माँ बाप के लिए रखी गई थी। अब सोचो ये कोई आपके सामने आपके माँ बाप के लिए बोले तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आपको उस वक्त कितनी गुस्सा आएगी। अब ये जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, समय रैना का शो है जो कि एक डार्क कॉमेडी के लिए फेमस है। लेकिन इस डार्क कॉमेडी के शो में रणवीर ने सोचा कि मैं भी एक जोक मारूंगा, और फिर ये जोक चला गया गलत, और उसके बाद ये पूरी पब्लिक में वीडियो फैल गई और फिर इन पे एफआईआर लॉन्च हो गई। काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन्हें रोस्ट कर रहे हैं, इन्हें बुरा बोल रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, जो भी जोक मारने की कोशिश की है वो बिल्कुल गलत की है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जोक अगर एडल्ट्स के लिए मारा गया था तो जरूरी नहीं कि ये एडल्ट्स तक ही पहुंचे। काफी सारे यूट्यूब पे बच्चे भी है जो इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और फिर ये जोक आने वाली जनरेशन के लिए कैसा साबित होगा, उनके दिमाग में क्या बात बैठेंगी, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। कॉमेडी एक जबरदस्त चीज है, हम सब कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन ये कॉमेडी नहीं थी, ये वल्गैरिटी थी। क्योंकि ये जनरेशन पहले ही खराब हो रही है और ये गलत गलत चीजों की तरफ जा रही है, गलत गलत चीजें सीख रही है। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा जिसके ऊपर इतने सारे मिलियन फैंस भरोसा करते हैं, उसे इतने सारे मिलियन फैंस फॉलो करते हैं, वो अगर ऐसा जो क्रैक करे तो ये कितनी गलत बात हो जाएंगी और कितने गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, बच्चों को, बड़ों को, एडल्ट्स को भी। अगर एडल्ट्स को भी ये जोक दिखाया जा रहा है तो क्या ये सही है? ये सोचने की बात है। माँ बाप का ऐसा रिलेशन बताना, और वो भी एडल्ट्स के सामने या बच्चों के सामने, क्या ये सही है? इतने सारे मजमे के अंदर ये जोक क्रैक करने की सोच भी आना और उसे क्रैक भी कर देना उसके बाद, ये कितना गलत है। इन सबसे इस जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो क्यों नहीं सोच रहे लोग। इवन समय रैना भी कितने डार्क जोक्स मार रहे हैं जो कि सारे बच्चों तक फैल रहे हैं, और उसको लगता है कि ये बड़ा जबरदस्त मैंने कॉमेडी कर दिया। ये कॉमेडी नहीं है, ये न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है। आपने एक यूट्यूबर बिठा लिया, एक पॉडकास्टर बिठा लिया, एक जेनजी को बिठा लिया, उसके बाद इस जेनजी ने भी क्या जोक मारा है देखिए। मैं सेंसेशन खत्म चल 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 मेरी बजाय कभी देखी है माँ से निकलने के बाद। एक लड़की हो गई ये जोक क्रैक करना, और पता नहीं इसे अपने माँ बाप का डर है या नहीं है, उसके माँ बाप इसे देख रहे हैं नहीं देख रहे। वैसे भी ये काफी हरकतें करती रहती है, लेकिन जब माँ बाप खुला छोड़ते कि बेटा जो चाहे वो करो, जो चाहे वो बोलो, जिसके साथ घूमना है उसके साथ घूमो, तो फिर यही होने वाला है। माँ बाप ही अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर वो बच्चे तो यही करेंगे ना। अब ये सब के बाद इन पे एफआईआर तो हो गई है, लेकिन काफी लोग सवाल उठा रहे कि ये एफआईआर जो की है क्या वो करना जरूरी भी थी। काफी बड़े यूट्यूबर ये सवाल उठा रहे कि दुनिया में काफी सारी चीजें हैं, इंडिया में काफी सारी चीजें हैं जिसपे आवाज उठाई जाए, तो इस चीज पे, छोटी बड़ी चीज पे, इतनी मतलब छोटी चीज पे क्यों एफआईआर करी जाए। तो जो लोग बोल रहे हैं कि इन पे एफआईआर करने की क्या जरूरत थी, कि भाई बस कमेंट में 2-4 गालियां बक दिए, हो गया, गलत बोल दिए इस चीज को, अब इस पे एफआईआर करने की क्या जरूरत है। कुछ और काम कर लो, इंडिया में कहीं और कार्यवाही शुरू कर दो, लेकिन इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है। तो याद रखिए कि अभी ये छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू हुई है, ये कल जोक्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और फिर ये जोक्स इतने आम हो जाएंगे जैसे कि आजकल लेस्बियन और गे हो गए हैं। क्योंकि पहले लेस्बियंस, गेस को भी पहले बुरा समझा जाता था कि ये लोग गलत तरीके से एक दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन आज इनको तो लोग बोलते हैं कि इनके बारे में बुरा मत बोलो, अगर इनके बारे में बुरा बोलोगे तो आप पे केस हो जाएगा। बताओ। तो ऐसे ये डार्क कॉमेडी की भी शुरुआत है, अगर इस पे अभी एफआईआर ना की गई, इसे अभी ना रोका गया, तो फिर कल बहुत बड़ी शक्ल लेगा और उसके बाद ये पूरी दुनिया भर में फैलेंगी ऐसी बातें, और फिर माँ बाप का रिस्पेक्ट तो चली गई। और बाय द वे इसके माँ बाप भी है इस बंदे के, इनने जब ये वीडियो देखे होंगे तो मैं नहीं जानता इनका रिएक्शन क्या होगा कि बेटा तुमने ये बात क्या कर दी है। शर्मिंदा हो जाता है यार बंदा। बाकी अब रणवीर की तरफ से एक एपोलॉजी वीडियो आई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं कोई सफाई बयान नहीं करना चाहता, लेकिन बस मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तो ये अच्छी बात है, और लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और समझेंगे कि लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए और किससे रुकना चाहिए। कॉमेडी में वल्गैरिटी, कॉमेडी में गालियां, ये कोई कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी वो होनी चाहिए जो साफ सुथरी हो, जिसको आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सके। जैसे कि काफी सारी मूवीज अब बन रही है जो कॉमेडी पे बेस्ड है, लेकिन उनमें खुल के गालियां हो रही है। जबकि हेरा फेरी जैसी भी मूवीज है जिनमें कोई गालियां नहीं है, लेकिन वो कितनी हिट मूवीज है, कितनी जबरदस्त कॉमेडी वाली मूवीज है। याद रखिए कि जब तक के लोग गंदगी को कंज्यूम करना नहीं छोड़ देंगे, तब तक के ये गंदे काम होने भी बंद नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन लोगों को बोल पाएंगे।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होंगी और ये भी आप समझ गए होंगे कि कौन सी कॉमेडी वीडियोस आपको देखनी चाहिए और किस पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।